हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि पौधा का संबंध यदि बीज से है, उसी प्रकार से यहाँ पर वाट है और कह रहा है कली का संबंध किससे होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है जैसे पत्ता है, टहनी है, फूल है और फल है, तो इनमें से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे ये देखिए कह रहा है ACFHKMPR और यहाँ पे वाट है, तो इस जगह पे क्या आएगा वाट के स्थान पर, और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे देखिए 8 का संबंध 56 से कैसे लिखा, उसी प्रकार से 9 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट नंबर हम लोगों का 38 है। जिसने पार्ट 37 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जैसे वो राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के सामने, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए, पेन पेपर लेके बैठना है दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों कि पौधा का संबंध बीज से कैसे दिया गया, और यहाँ पे वाट है, तो वही करा कि कली का संबंध किससे होगा, और इस वाट के स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको भरना है। तो तरीका आपको सबसे शॉर्ट बताएंगे दोस्तों कि कैसे भरेंगे और क्या भरेंगे। देखिए जैसे दिया गया है कि पौधा, तो देखिए पौधा कैसे बनेगा दोस्तों, बीज तैयार होकर हम लोगों का क्या बनेगा, पौधा बनता है। उसी प्रकार से कली दोस्तों, कली तैयार होकर हम लोगों का क्या बनेगा, तो सर कली अगर हम लोगों का तैयार हो जाएगा तो क्या बनता है दोस्तों, फूल बनता है। यानी कली पहले छोटा छोटा जो रहता है, जैसे कोढ़ी जैसा उसको बोलते हैं, पंखुड़ी जैसा, तो वो पूरा क्लियर होके क्या बनेंगे दोस्तों हम लोगों का। देखिए यहाँ पे सर हम लोगों का फल में बल्कि क्या बनेगा दोस्तों, फूल बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ सर, हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं किस तरीके के प्रश्न है, क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि सर बीज का संबंध पौधा कैसे दिया। तो देखिए बीज जब रोपते हैं दोस्तों तो बड़ा होकर क्या होता है, पौधा बनता है। उसी प्रकार से कली जब रहता है दोस्तों वो विकसित होकर यानी बड़ा होकर किस में परिवर्तित हो जाता है, फूल में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि आखिर कैसे करेंगे सर। तो तरीका देखिए, 8 का संबंध हम लोगों का कैसे लिखा है 56 से, उसी प्रकार से हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि समानुपात लिखा है, और 9 का पूछ रहा है कि किससे होगा। तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। जैसे दिया गया है दोस्तों हम लोगों के सामने 8 से 56, तो कैसे लिखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आखिर 8 से 56 में जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो सर हम लोग यदि इस पे 48 जोड़ देते हैं तो 48 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। तो अगर इधर 48 जोड़े
तो इधर भी हम लोगों को कितना जोड़ना होगा सर, 48 जोड़ना होगा। 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर हो जाएगा सर 57 हो जाएगा। तो कहीं आपको 57 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या इस तरीके से होगा, नहीं होगा सर। तब फिर कैसे सोचेंगे, तो अलग तरीके से सोचेंगे। पहले जोड़ के देखें कि नहीं हुआ सर, तो कुछ अलग लॉजिक लगाएंगे, अलग तरीका लगाएंगे। देखिए अब कैसे लिखा होगा और क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आए तो दोस्तों पहले सोचेंगे, फिर देखेंगे आखिर हुआ क्या है, उसके बाद हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए 8 से जो 56 में गया है, क्या कर दिया, इसी 8 में दोस्तों गुना कर दिया, किससे, 7 से। तो सर ये 7 कहाँ से आया, तो अपने मन से लाए। क्यों लाए आप, क्योंकि 56 पुराना था, इस वजह से। उसी प्रकार से दोस्तों ई 9 जो है, ई 9 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपने से 7 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो उधर काम के वही काम कीजिए, क्योंकि बराबर इस समानुपात वही कहता है। तो 9 सते क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में हम लोगों को 63 दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर दूसरा में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए जिस प्रकार से यहाँ 8 से 56 जाना था, तो वही 8 में क्या किया दोस्तों, 7 से गुना। और फिर 9 में जाना था, तो वही 9 में 7 से गुना कर दिए। 7 कैसे किए सर, क्योंकि हमको 56 पुराना था, इसीलिए 7 से गुना किए। उसी प्रकार से इधर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वही 7 से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से लॉजिक लगाने के बाद हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना है दोस्तों, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 17 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। हमको उम्मीद आपसे है। तो देखिए जैसे दिया गया है कि इसका संबंध कैसे लिखा है सर, तो देखिए पहले सोचेंगे कि आखिर कैसे लिखा होगा। पहले यहाँ पे एकदम तुरंत लिखेंगे, आपको भी वहाँ कॉपी में तुरंत लेना है और देखना कि अच्छा कैसे चला है। तो देखिए जैसे लिखा है सर, हम लोगों का बी है, उसके बाद एफ है, उसके बाद हम लोगों का जी है, और यहाँ पे अनुपात दिया गया है। दो बिंदा को क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर सीधा में दो बिंदा लिख दिया तो अनुपात हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का लिखा है ई, आई और जे। उसके बाद इसका संबंध लिखा है दोस्तों हम लोगों का आर, भी और डब्ल्यू। तो आगे है सर वाट। तो यही प्रश्न है। तो तरीका को देख लीजिए कि कैसे सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले इसका शुरू वाला लेटर से यहाँ पे जाएंगे, बी से ई पे जाएंगे। तो सर बी से ई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, तो आप जानते हैं दोस्तों, आप ये बात बचपन से ही पढ़ चुके हैं कि ए से जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। उसी प्रकार से जेड 26 नंबर पे होता है, तो एक नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। उसी प्रकार से सबको याद कर लीजिए दोस्तों, ताकि प्रश्न बनाने में आपको क्या हो, सुविधा हो, और बहुत जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग याद कर लेंगे इस तरीके से लिख के सबको। उसके बाद देखिए प्रश्न यहाँ पे करते हैं सॉल्व। बी से यदि ई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 3 लेटर जोड़ना होगा। क्या 3 लेटर जोड़े सर, तो देखिए बी के बाद क्या आता है, सी, डी, उसके बाद ई। तो 3 लेटर जोड़ेंगे तभी तो होगा। उसी प्रकार से एफ से यदि आई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो इस पे भी 3 लेटर सर। जी से यदि जे पे जा रहे हैं तो क्या 3 लेटर, नहीं समझे तो देखिए जी से जे पे जा रहे हैं, तो जी के बाद क्या होता है, एच, आई और जे। तो 3 लेटर जोड़े, तो वही काम, जो काम इधर किए वही काम इधर कर दीजिए। तो वही काम यहाँ कर देते हैं सर। तो पहले 3 लेटर जोड़ दीजिए। तो आर के बाद क्या होता है दोस्तों, तो आर, उसके बाद एस, टी, यू। तो क्या आएगा सर, हम लोगों का यू आएगा। भी में 3 लेटर जोड़ देंगे, तो भी में यदि 3 लेटर जोड़ दिए तो भी के बाद क्या होता है, डब्ल्यू, एक्स, वाई। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का वाई हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे भी के बाद क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो ठीक है सर, जोड़ दिए। उसके बाद देखिए ना, भी के बाद क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू, एक्स और वाई 3 लेटर जोड़ दिया। डब्ल्यू में 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो आप निसंदेह हाथ में ऐसे रख के जोड़ सकते हैं कि सर डब्ल्यू के बाद हम लोगों का हो जाएगा एक्स, वाई और जेड। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, यू, वाई, जेड। ऑप्शन नंबर 2 मिल रहा है सर। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने किस तरीके से पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि
हम लोगों का मैगजीन का संबंध दिखा है संपादक से, तो उसी प्रकार से नाटक का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है, तो इस वाट के स्थान पर आपको भरना है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए तरीका को आप समझिए, आप रटिए नहीं कि आखिर कैसे हुआ इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि देखा जाए दोस्तों जिस प्रकार हम लोगों का संपादक जो है पत्रिका के आलेख को यानी कि संपादित करता है, यानी संपादक जो है पत्रिका के आलेख को क्या करता है दोस्तों, संपादित करता है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का नाटक के दृश्य को कौन निर्देशित करता है, तो सर निर्देशक करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए दोस्तों, जिस प्रकार से यानी मैगजीन का संपादित यानी कि संपादित करने का काम कौन करता है, यानी आलेख में जो संपादित करेगा वो संपादक, उसी प्रकार से दोस्तों नाटक के दृश्यों को यानी निर्देश कौन करता है, दिशा कौन दिखलाता है, तो हम लोगों का निर्देशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप समझिए कि कैसे हुआ कि मैगजीन का संबंध संपादक से लिखा है, कैसे लिखा है, तो देखिए संपादक जो है वो पत्रिका के आलेख को क्या करता है, संपादित करता है, यानी देख रेख पूरे अच्छे तरीके से दोस्तों वही करते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों का नाटक का पूरा दृश्य को निर्देशित, यानी ये पे यहाँ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सब चीज निर्देशित कौन करेगा, तो निर्देशक करेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24, यहाँ पे वाट है, इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये प्रश्न इस एग्जाम के लिए है, उस एग्जाम के लिए है, बल्कि ये प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि चाहे वो नेवी SSR हो, MR हो, जिस भी एयरफोर्स अग्निवीर जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। देखिए तो अब दिया गया सर हम लोगों का श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न, तो कैसे करेंगे, तरीका को समझेंगे। 0 है, 3 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद सर हम लोगों का 15 है, उसके बाद हम लोगों का 24 है, अगला है सर वाट, और उसके बाद है 48। इस वाटे के स्थान पर क्या भराएगा, तो तरीका देख लीजिए ना कैसे करेंगे। 0 से पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा सीरीज वाले प्रश्न या श्रृंखला वाले पहले देखेंगे कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या हम लोगों का सीरीज घट रहा है या बढ़ रहा है। तो सर 0 से 3 पे जाएंगे तो सीरीज बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है दोस्तों, हम लोगों का 3 बढ़ा है। 0 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 3 होगा। अगला देखिए यदि 3 से 8 पे जाना होगा तो कितना जोड़ना होगा, तो 5 जोड़ना होगा। सर अगला हम लोग 8 से 15 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 7 जोड़ना होगा। 15 से यदि 24 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 15 9 जोड़ना होगा। तो यहाँ अगला क्या जोड़ेंगे सर, इस जगह यहाँ भी आगे दिया गया, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे। तो देखिए आपको एक तरीका मालूम हुआ होगा दोस्तों, क्या तरीका मालूम हुआ सर, वही तो हम नहीं समझ पा रहे। देखिए 3 2 क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 3 और 2, यहाँ पे देखना दोस्तों कि 3 से 5 पे जा रहे हैं, देखिए 3 से 5 पे जा रहे हैं तो 2 का अंतर है। उसी प्रकार से 5 से 7 पे जा रहे हैं तो 2 का गैप है। उसी प्रकार से 7 से 9 पे जा रहे हैं तो 2 का गैप है। तो अगला जो होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग करेंगे वही 2 का गैप होगा, यानी यहाँ भी 2 का गैप होगा। तो 2 का गैप कैसे होगा, जब तक हम लोगों का कितना लिखना होगा दोस्तों, 11 लिखना होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, 11। तो जैसे ही प्लस हम लोगों का 11 कर देंगे दोस्तों, तो 11 और 24 कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 1 इधर हो जाएगा 5 और 2 1 3, तो क्या हो जाएगा सर 35। और यही 11 में अगला वाला 11 से जो यहाँ जाएगा दोस्तों क्या आएगा, तो सर यहाँ पे हम लोगों का 13 आना चाहिए, क्योंकि दुधुक का गैप आना चाहिए, तो दुधुक का गैप रखने के लिए यहाँ भी 13 रखना होगा। देखिए दुधु का चल रहा है, आप समझिए कि किस तरीके से कि प्रश्न, ये नहीं होना चाहिए कि सर हम नहीं समझ पाए, क्योंकि तरीका आपके सामने है, सब चीज़ आपके सामने कर रहे हैं, बल्कि आपको समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 0 से 3 पे गए तो 3 जोड़े सर, 3 से 8 पे गए 5, 8 से 15 पे 7, 15 से 24 पे 9 और 24 पे 35 पे तो 11, अगला 13। तो दुदूक का अंतर हो रहा है सर, तो हम लोग यहाँ समझ गए कि 9 के बाद 11 जोड़ना था, 11 के बाद 13 जोड़े तो 48 हो गया, यानी हम लोगों का सीरीज फुलफिल कर गया और अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 35, तो आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, दिया गया है सर हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद लिखा है सर एफ, उसके बाद लिखा है एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का के है, फिर एम है, उसके बाद देखिए पी लिखा है, फिर आर लिखा है और अगला दिया गया है सर वाट। तो तरीका को समझेंगे दोस्तों, तरीका को समझेंगे कि आखिर कैसे हुआ है और इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे कर सकते हैं। अभी आपको बता चुके हैं दोस्तों, हमेशा इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप याद रखिएगा कि सर ए से जेड तक में 26 लेटर होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से आप याद कर लीजिए दोस्तों, प्रश्न बनाने में आपको काफ़ी सुविधा होगी और कभी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप देखते ही आंसर कर देंगे। देखिए जैसे दिया गया सर ए से हम लोग जाएंगे एफ पे, इसका वाला शुरू से इसका वाला जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ए के बाद क्या होता है सर बी सी डी ई एफ। तो सर यहाँ पे आप 5 लेटर जोड़ दीजिए, निस्संदेह हम लोग चल जाएंगे एफ में। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से जाएंगे दोस्तों एफ से के पे, तो एफ के बाद क्या होता है सर जी एच आई जे के, तो यानी कि यहाँ भी हम लोगों का 5 लेटर जोड़ा है। अगला देखिए के से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का पी पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का एल एम एन ओ पी, तो सर यहाँ भी हम लोगों को 5 लेटर जोड़ना होगा। पी से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी 5 लेटर हम लोग निसंदेह जोड़ देंगे। तो पी के बाद क्या होता है सर क्यू, हाथ में रखेंगे, पी के बाद क्यू, अंगुली को काउंट कर लेंगे, पी के बाद क्यू आर एस टी यू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यू हो जाएगा। तो इस जगह क्या लिख देंगे सर यू लिख देंगे, बस हो गया। तो ये यू यहाँ हो गया। उसी प्रकार से अब अगला देखिए आगे हम लोगों का सीरीज कैसे दिया गया है, यानी सी से सर अब हम लोग जाएंगे एच पे, तो यहाँ कितना जोड़ना होगा, तो सर सी से एच पे जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का 5 लेटर ही जोड़ा, देखिए ना सी के बाद डी ई एफ जी एच, तो 5 लेटर। अगला देखिए यहाँ से जाएंगे दोस्तों इस पे भी हम लोगों का 5 लेटर जोड़ा है। अगला देखिए एम से यदि आर पे जाएंगे तो यहाँ भी सर हम लोगों का 5 लेटर जोड़ा है। अगला हम भी इस पे क्या करेंगे दोस्तों 5 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे देखिए आर के बाद क्या होता है, तो सर आर के बाद होता है एस टी यू वी डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू हो जाएगा। तो जहाँ कहाँ डब्ल्यू दिख रहा है यू और डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सर हम लोगों का थर्ड में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे, प्रश्न आएंगे तो अब हम कर लेंगे सर, बल्कि हमको तरीका मालूम हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कभी कभी दो ही तरीके से प्रश्न पूछता है, कभी बनाया जा सकता है दोस्तों और कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पूछा है क्या हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, किस पे गौर करेंगे सर, नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एकदम आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा डार्क में दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले यही इसी में से ये जो लिखा है PROTFOLIO उसी में से खोज खोज के आपको बनाना है कहाँ मिल रहा है। तो ठीक है सर बनाते हैं, देखते हैं कहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तो देखिए आर मिल रहा है क्या, आर तो ये देखिए यहाँ मिल रहा है सर। उसके बाद हम लोगों का आई, तो आई, उसके बाद एफ, तो एफ मिल रहा है, उसके बाद टी, तो टी, तो ये वाला तो हम लोगों को बनाया जा सकता है। अगला देखिए तो सर आर मिल रहा है क्या, आर तो मिल रहा है, डबल ओ देखिए डबल ओ मिल रहा है, एफ मिल रहा है क्या, एफ में मिल रहा है, तो ई भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए एफ मिल रहा है सर, तो एफ ई देखिए यहाँ पे इसमें मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, ठीक है सर, तो ई भी बनाया जा सकता है। अगला देखिए तो अगला देखिए पी है, तो पी ठीक है सर हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद ओ भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है। ये देखिए यहीं पे सी, सी जो है सी बाबा हम लोगों का नहीं मिल रहा है दोस्तों, याद रखिए सी बाबा हम लोगों का नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा, यही वाला सर हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पे सर सी नहीं मिल रहा, अच्छे तरीके से लिख दिए कि सी नहीं मिल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए सी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सी नहीं मिल रहा है, ई देखिए ना, ई इसमें किसमें सी नहीं मिल रहा है, ई वाला जो लिखा है इसमें नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो यही तो नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग टाइपिंग में एक जगह हो गया था दोस्तों, तो इस अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि एक कूट भाषा में देखिए ब्रिंजल को किस तरीके से लिखा है, यानी कोड दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि LAJINGRB लिख दिया। उसी प्रकार से कह रहा है कि लेडीज फिंगर का कोड क्या होगा। तो अब कैसे करेंगे सर, तरीका बता दीजिए। तो देखिए आपको तरीका बताएंगे दोस्तों, सबसे शॉर्ट इस तरीके के प्रश्न बनाने का। सबसे पहले जो लिखा है उसको लिख लीजिए, कैसे लिखा है पहले ये हम लोग समझेंगे। बी है, उसके बाद आर है, आई है, उसके बाद एन है, जे है, ए है और एल है। तो इसी का संबंध दिया गया है, क्या लिखा है, तो एल, उसके बाद ए, उसके बाद एन, आई, एल ए, अच्छा यहाँ पे छूटा एल ए, उसके बाद जे हम लोगों का छूट रहा था, तो जे को भी लिख देंगे LAJ, उसके बाद एन, उसके बाद आई और आर और बी। तो इस तरीके से लिखा है। तो आखिर कैसे लिखा है सर, वही तरीका तो हमको नहीं मालूम है कि इसका ये ब्रिंजल का कोड जो है इस तरीके से कैसे लिखा है, यानी LAJINRB जो लिखा है कैसे लिखा है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे लिखा। ये देखिए वो क्या क्या है, पिछवाड़े से कितना चालाकी से वो लिखा है, यानी कहाँ से क्या है सर, हम लोगों का पिछवाड़े से चल दिया। ये देखिए एल का कोड एल कर दिया। अगला देखिए दोस्तों ए का कोड यहाँ पिछवाड़े से, वो कहाँ से चला है सर, पीछे से हम लोगों का चल दिया। ये देखिए अगला यहाँ कर दिया। अगला देखिए एन का फिर क्या किया दोस्तों, यहाँ पे कर दिया, यानी कहाँ से चला है सर, पीछे से हम लोगों का चल दिया गया है। क्या क्या है, पीछे से चल दिया। उसी प्रकार से देखिए आर का यहाँ से क्या किया दोस्तों, पीछे से लिखा है। उसी प्रकार से देखिए बी का भी यहाँ से क्या लिखा है, पीछे से। तो हम लोग भी क्या करेंगे, तो जो दिया गया है उसका भी पीछे से लिख देंगे, यानी लेडीज फिंगर का पूछा है, इसी का ना पूछा है, तो लेडीज फिंगर का पूछा है, तो हम लोग भी लेडीज फिंगर का कर देते हैं। ये देखिए तो जैसे करेंगे आर से पीछे से चलना है दोस्तों, तो हम लोग को क्या लिख देंगे, तो आर लिख देंगे। ठीक है सर। अगला देखिए फिर हम लोगों का लिखा है दोस्तों, आर के बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए आर के बाद हो जाएगा सर हम लोगों का ई हो जाएगा। देखते चलिए आर, उसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ठीक है सर, आर और ई। तो आर और ई देखिए अब इतने काम किए और हम लोगों का ऑप्शन मिल गया। तो आर ई से अब कौन सा, ई ऑप्शन थोड़ी हो रहा है, ई भी ऑप्शन थोड़ी हो रहा है, एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर 3। बस देखिए इतने दुए लेटर चेक किए और हमारा प्रश्न क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। बल्कि आपको तरीका समझना है, रटना नहीं है, बल्कि एग्जाम को क्रैक करना है, निकालना है सर। तो वो तरीका आपको बता रहे हैं कि पीछे से जैसे ही आर ई देखे कि दुए को ऑप्शन है, बाकी अगर आपका मन है कि नहीं सर हम और टाइम लेके सीख जाना चाहते हैं, तो देखिए पीछे से लिख दीजिए। अगला क्या लिखेंगे सर, हम लोग जी हो जाएगा। अगला फिर क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का एन हो जाएगा, तो लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आई कर देंगे। पीछे से आपको लिखना है, बस आंसर तो हम लोगों का निकल गया। अगला क्या करेंगे दोस्तों, वाई हो जाएगा, उसी प्रकार से डी हो जाएगा, उसी प्रकार से ए हो जाएगा और इधर एल हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर सी आपका पहले ही आ चुका है, दुए लेटर चेक करके बताए तो वही वाला आ गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए को सार्थक क्रम में दर्शाता है। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है, हमेशा दोस्तों या तो दो तरीका है इसका, या तो छोटा से क्या होगा, बड़ा की ओर जाएगा, यानी छोटा से कहाँ चलेगा, बड़ा की ओर, या काम पर आधारित। दो ही तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, या हम लोगों का क्या हो जाएंगे, काम पर आधारित। सबसे पहले कौन सा काम होगा, यानी काम पर क्या रहता है दोस्तों, आधारित रहता है। दो तरीका है, या तो हम लोग छोटा से बड़ा या काम पर आधारित, इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा। तो यहाँ देखिए छोटा से बड़ा नहीं चलेंगे, बल्कि यहाँ पे है दोस्तों हम लोगों का काम पर आधारित। इस पे सबसे पहले कौन सा काम होगा, कि पहले रुई होगा, कि पहले धागा होगा, कि कपड़ा होगा, कि पहले बुनाई होगा। तो काम सबसे पहले इसमें कौन सा होगा। तो सर हमको तरीका बता दीजिए, बल्कि हमको क्वेश्चन को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो तरीका देखिए, सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, तो रुई होगा, यानी रुई से ही हम लोगों का धागा बनता है। आप जानते हैं बहुत जगह जो कपड़ा मिल है वहाँ पे क्या बनता है, धागा बनता है। पहले रुई तैयार होता है, रुई से ही हम लोगों का क्या बनेगा, धागा बनेगा।
तो ठीक है सर, अगर देखा जाए तो हम लोगों का रुई यानी कि 2 नंबर पहले आएगा, फिर धागा यानी कि 4 नंबर होगा। धागा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बुनाई होगा। जैसे धागा हुआ तो अब बुनाई चालू हो जाएगा, और बुनाई के बाद हम लोगों का कपड़ा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, यानी काम पर आधारित। पहले क्या काम होगा सर, रुई होगा, यानी देखा जाए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रुई आ जाएगा। रुई के बाद क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का, तो रुई के बाद सर हम लोगों का धागा होगा। धागा के बाद क्या होगा, बुनाई होगा। तो ठीक है सर, और बुनाई के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कपड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, यानी अरेंज करने के बाद 2 4 1 3 कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों का, 2 4 1 3। देखिए ना किस प्रश्न में आपको मिल रहा है इस तरीके से। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 पहले ऑप्शन में है सर। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद कहने का मतलब है दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आ गए। अब कैसे करें, इस वाट के स्थान पर पाउच करके आपको जरूर कोशिश करना, एक बार ट्राई जरूर कीजिए दोस्तों आखिर हुआ क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सर लुप्त संख्या वाले आए, तो प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग इधर से चल देंगे, या हम लोगों का प्रश्न इधर से दिया होगा। यही 2 तरीका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है और किस तरीके से। मान के चलिए हम पहले ऊपर तरफ से चलते हैं। क्या 25 और 49 को, ये दोनों संख्या को कुछ करके 25 49 को 16 आ पाएगा। आखिर क्या करेंगे जो कि 16 आ सकता है। तो सर 25 49 को, यदि बड़ी वाला संख्या 49 में ही यदि हम लोग 25 को घटा देते हैं तो क्या 16 आ पाएगा। तो 9 में 5 जाएगा 4, नहीं सर घटाने से तो होगा नहीं। आखिर हम लोग तब कैसे लाएंगे, क्या करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, वो तरीका। तो देखिए आपको यहाँ कुछ ना कुछ तरीका दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, जब इधर से नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इधर से लेकर चलेंगे, और इधर से ही चला है। तो देखिए कैसे चला है, 11 है, तो 11 है तो क्या कीजिए दोस्तों, इसका रूट लगा के निकाल दीजिए। इस प्रश्न को देखिए कैसे लिखा है, यानी कि रूट लगा दिया। यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, रूट निकाल देंगे। तो ये दोनों पे रूट निकाल के और संख्या जोड़ देनी है। क्या कर देनी है दोस्तों, जोड़ देनी है। यानी कि देखिए रूट 25 है तो रूट 25 लिख देंगे। अगला है सर हम लोगों का प्लस कर देंगे, और रूट क्या है दोस्तों हम लोगों का 36 है। तो ठीक है सर, रूट क्या है 36 है, तो लिख दीजिए रूट क्या है दोस्तों, हम लोग 36 लिख देंगे। ठीक है सर, जैसे ही 36 लिख दिए तो देखिए रूट 25 का मान 5 हो जाएगा, और रूट 36 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उसी का संबंध देखिए 11 लिखा है, ये 11 जो लिखा है उसी प्रकार से इसका निकाल दीजिए दोस्तों। रूट 49 है तो यहाँ पे कर देते हैं रूट 49, अब प्लस है दोस्तों हम लोगों का क्या, रूट 81। तो ये दोनों का मान निकाल दीजिए। रूट हम लोगों का किसका सर, तो रूट 49 का मान 7 होता है, और इसका मान क्या होता है 9। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 16 हो जाएगा। देखिए वही 16 यहाँ पे लिखा है। तो उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी आप क्या कर दीजिए, रूट लगा के निकाल दीजिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं। यानी कि रूट हम लोगों का ई दोनों को निकाल देंगे, किसका सर, तो रूट 16 आप प्लस क्या कर देंगे, रूट 64। तो जैसे ही निकालेंगे रूट 16 का मान क्या होता है, 4 होता है, और रूट 64 का मान क्या होता है दोस्तों, 8। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 12। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि तरीका आपके सामने है, बल्कि आपको समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले सोचेंगे कि आखिर क्या करने से हम लोगों का सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि दोनों संख्या का रूट निकाल के जोड़ दिया है। तरीका आपके सामने कि रूट 25 और रूट 36। आप देखिए ना, आप समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कैसे हो रहा है कि सर रूट 25 इसका निकाल दिया और रूट 36 इसका निकाल दिया। तो 25 का मान 5 होता है और 36 का मान 6 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 11 आ जाएगा। उसी तरीके से सर रूट 49 और रूट क्या करेंगे 81, दोनों का मान निकाल देंगे 16 हो जाएगा। फिर ये दोनों का मान निकाल दीजिए दोस्तों। प्रश्न आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए
कह रहा है कि स्टार के चिन्हों के पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही समूह, यानी ये जो स्टार स्टार दिख रहा है दोस्तों, इस स्टार के जगह पे हम लोगों को कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। कैसे करेंगे तो तरीका देखिए, सबसे पहले पहला ऑप्शन से ही चेक करेंगे। जैसे 8 लिखा है तो 8 लिख दिए, उसके बाद है यहाँ पे क्या, तो पहला गुना है सर, फिर 8 है, फिर यहाँ पे इस तरीके से भागा है, 1 है प्लस 7। तो क्या ये प्रश्न हम लोगों को हो पाएगा, मान के चलिए 8 गुना इधर कर देंगे दोस्तों, 8 बटा भागा है तो ये नीचे चल जाएगा। ठीक है सर, तो जैसे ठीक है सर, ई तो कर दिया, अब प्लस क्या हो जाएगा 7। तो इसको करने के बाद देखिए 8 8 64 हो जाएगा, 64 में 7 जोड़ेंगे तो क्या 8 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो 1 नंबर नहीं हुआ। 2 नंबर ऑप्शन उठाइए और स्टार के जगह रखिए, 8 है, उसके बाद प्लस 8 है, फिर हम लोगों का भागा है दोस्तों, हम लोगों का क्या लिखा है 1, और इधर गुना क्या लिखा है 7। तो देखिए 8 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 8 भागा है तो ये पे कहाँ नीचे चल जाएंगे, ठीक है सर, और गुना 7। तो इधर 1 से तो कोई वैल्यू नीचे में नहीं रहता, तो 8 7 56, तो ये 8 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। दूसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो तीसरा ऑप्शन करके देखिए होता है क्या, तो देखिए ये वाला ऑप्शन, तो 8, अब भागा क्या है दोस्तों हम लोगों का 8, और गुना दे देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या 1, अब प्लस क्या कर देंगे 7, अब बराबर क्या करना है 8 करना है। तो देखिए 8 में पहले 8 से भागा देंगे, यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे दे के भी दिखा रहे हैं कि 8, और ये नीचे चला जाएगा दोस्तों 8, ये भागा में है तो भागा वाला कहाँ चल जाता है, नीचे हो जाएंगे, यानी 8 में 8 से भागा ऐसे नहीं होगा। तो ठीक है सर, 8 में 8 से भागा दे दिया, और गुना क्या है 1 है, अब प्लस इधर क्या है 7 है। ये देखिए 8 से 8 हम लोगों का कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 1 हो गया, 1 गुना 1 कर देंगे दोस्तों, यानी कि नीचे अगर यहाँ पे कर देते हैं, देखिए 1 गुना क्या दोस्तों 1, आप प्लस क्या कर देंगे 7 कर देंगे सर, तो हम लोगों का 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 गुना 1 आप प्लस क्या हो जाएगा 7, बराबर इधर क्या है 8, तो इधर भी 8 बराबर क्या 8। आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले ऑप्शन से चालू करेंगे, सब जगह देखेंगे रख के कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ के बाद हम लोगों का सॉल्व कहाँ किए हैं, तो यहाँ पे किए हैं, इसीलिए समझ में आना चाहिए इस जगह के बाद, यानी यहाँ पे हम लोगों का सॉल्व हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दोस्तों टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो अभी 2022, 21, 20, 19 में पूछे गए हैं उस तरीके के प्रश्न है। देखिए किस तरीके से पूछा और कितना लाइन का, बहुत सारा स्टूडेंट तो पहले ही देखते स्किप कर देंगे धमाधम। देखिए कह रहा है एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब कैसे करेंगे सर, तो तरीका आपके सामने दोस्तों, बल्कि आपको समझना है इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, दिशा बना लेंगे। तो दिशा हम लोगों का कितना होता है, तो 4 दिशा होता है सर। तो 4 दिशा कौन कौन होता है, तो इस साइड में हमेशा आप कभी भी बनाइए, इस साइड में पूर्व ले लीजिए दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट में इधर क्या ले लेंगे, पश्चिम ले लेंगे, और ऊपर जो लाइन दिख रहा है इसको क्या करेंगे, उत्तर कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे दोस्तों, दक्षिण कर देंगे। ये लाइन नीचे दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए सुबह यानी सीता जो है सूर्य की ओर, तो सूर्य कहाँ उगता है, पूर्व में उगता है, यानी कि वो किधर चल रहा होगा, पूर्व की ओर चल रहा होगा। साफ साफ अक्षर में दिया गया दोस्तों, बल्कि आपको समझना है कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो ठीक है सर, इस जगह से हम लोग सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रारंभ किया, और कुछ दूर चलने के बाद वो क्या किया दोस्तों, कि कुछ दूर हम लोगों का चलने के बाद जैसे जैसे दिया गया वैसे कर लीजिए, यानी कि सीता सूर्य की ओर चला है। ठीक है सर, यहाँ पे चल दिए, तो जैसे ही चला तो कह रहा है कि कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर किधर होगा, यानी कि बाईं इधर तो नीचे होगा दोस्तों, उसका क्या हो जाएगा, अगर इधर आदमी जा रहा है तो क्या होगा, आप ऐसे देखिए तो इधर दाएं होगा, यानी बाईं ओर मुड़ा तो इधर मुड़ा होगा। ठीक है सर, तो बाईं ओर मुड़ने के बाद उसके बाद फिर कह रहा है एक बार बाईं ओर मुड़ा, तो इस साइड तो हम लोगों का दायां होगा, अगर जो भी आदमी जा रहा है सीधा ऐसे देखिए दायां होगा, तो इस साइड बाईं ओर मुड़ा। तो ठीक है सर, यहाँ तक मोड़ दिए। उसके बाद देखिए फिर वो कह रहा है कि दोस्तों बाईं ओर मुड़ा, और
फिर कुछ देर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो अब दाईं मुड़ता है तो दायां किधर होगा, इधर जा रहे हैं तो दायां क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, यानी इस साइड में हो जाएगा दायां हम लोगों का। ठीक है सर, इस तरीके से मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा था, अब वह ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ समझिए ऊपर की ओर कौन दिशा होता है सर, उत्तर होता है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लिए कैसे कर दिए इस तरीके के प्रश्न। अब बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तरीका ही नहीं मालूम होता है कि कैसे करेंगे। बल्कि आपके सामने दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कभी भी स्किप नहीं कीजिए, बल्कि समझिए। रीता सुबह सूर्य की ओर चला, यानी सूर्य किधर उगता है सर, पूरब की ओर, तो पूरब की ओर ले गए। तो कह रहा है कि दायां, तो दायां इधर हुआ, तो बायां हम लोगों का किधर हो जाएगा, तो बायां ऊपर हो जाएगा। तो इस साइड हम लोगों का वहाँ बोला था कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर कह रहा है कि बाएं, तो इस साइड हम लोगों का दायां हुआ, तो इधर बायां हो गया। अब फिर दोस्तों वो कह रहा है कि एक बार फिर किधर मुड़ा है, तो सर दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं किधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो दायां इधर होगा। तो अब वह किस ओर चला गया, उत्तर की ओर चला जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिए दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिए कह रहा है कि दोस्तों वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी पुलिस है, चोर है, अपराधी है, तो कौन सा होगा सर इसका डायग्राम। तो तरीका समझिए, पुलिस है, चोर है, अपराधी है। तो देखिए चोर हम लोग क्या हो जाएंगे, तो सर यहाँ पे समझते हैं कि चोर क्या हो जाएंगे। यदि आप चोर है दोस्तों तो आप एक क्या है, अपराधी है। यानी आप किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कर दीजिए। तो सर अपराधी, यानी कि यदि आप चोरी कर रहे हैं या चोरी करने का काम करते हैं तो आप क्या है, एक अपराधी है। और पुलिस क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो अलग हो जाएंगे। पुलिस हम लोगों का क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। यानी कि कहाँ पे बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि सर चोर जो है अपराधी के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप चोरी किए तो एक अपराध किए, इसीलिए अपराधी के अंदर हो जाएंगे। और पुलिस तो अलग हो जाएंगे, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चुनिए, कह रहा है कि चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न, यानी विषम से संबंधित प्रश्न है दोस्तों कि तीन कह रहा है अन्य तीन विकल्पों में से भिन्न, यानी तीन टो में से एक अलग होगा, तो कौन सा इन चारों में से अलग होगा। तो तरीका क्या है सर, और इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों तरीका आपके सामने है कि सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। कभी भी लेटर वाले प्रश्न आ जाए तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसमें देखिए कि आखिर कैसे किया है, इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे तरीका को समझिए दोस्तों कैसे हुआ। एफ से आई में कभी भी आए तो हमेशा यही करेंगे। एफ से यदि आई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो प्लस 3 लेटर जोड़ना होगा। ये देखिए एफ में अभी बताएं 3 लेटर करने का मतलब एफ के बाद जी एच आई। उसी प्रकार से देखिए आई से यदि जे पे जाएंगे, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं कि आई से सर यदि हम लोग जे पे जाएंगे, तो आई से यदि हम लोग देखिए जैसे ही दोस्तों ऐप से आप आई पे गए तो कितना लेटर जोड़े, तो यहाँ पे सर हम लोगों का 3 लेटर जोड़ा। आई से यदि आप जे पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना लेटर जोड़ेंगे, तो 1 लेटर जोड़ेंगे। कितना लेटर जोड़ेंगे, 1 लेटर जोड़ देंगे। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि जे पे आएंगे, तो सर एल से यदि जे पे जाएंगे, अच्छा जे से एल पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, प्लस 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए आर से यदि यू पे आएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, यहाँ पे 3 लेटर जोड़ना होगा। और यू से हम लोग यदि भी पे जाएंगे, तो सर यू से यदि भी पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, 1 लेटर जोड़ना होगा। और भी से डब्ल्यू पे जाएंगे, एक्स पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से दोस्तों डी से जी पे जा रहे हैं, तो डी से यदि जी पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ रहे हैं, 3 लेटर जोड़ रहे हैं। और जी से यदि एच पे आ रहे हैं, तो जी से एच पे आ रहे हैं तो प्लस 1 लेटर जोड़ रहे हैं। जी से एच पे जा रहे हैं तो प्लस 1 लेटर, और एच से जे पे जा रहे हैं दोस्तों तो प्लस 2 लेटर जोड़ रहे हैं।
तो उसी प्रकार देखिए एन से यदि पी पे आएंगे तो एन से पी पे आएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे, 2 लेटर जोड़ेंगे। और पी से क्यू पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ेंगे, 1 लेटर जोड़ेंगे। और क्यू से एस पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ेंगे, 2 लेटर जोड़ेंगे। तो देखिए यही वाला एक अलग हो जाएगा। कौन सा अलग हो जाएगा सर, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 2 1 और 2 जोड़े हैं, बल्कि सब में 3 1 2 जोड़े थे, 3 1 2 जोड़े थे, 3 1 2 जोड़े थे। इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न का मतलब कौन सा एक अलग है। तो देखा जाए दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया है भिन्न वाले यानी 3 में से एक अलग हुआ, तो देखिए 8 से 11 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा। तो देखिए तरीका को पहले समझ लिए, 3 जोड़ेंगे। 7 से 10 पे जाएंगे कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए 3 से 5 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 2। और 1 से 4 पे जा रहे हैं तो यहाँ भी प्लस कितना करना हो रहा है, 3। तो कौन सा अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 अलग हो गया। क्यों 4 अलग हुआ, क्योंकि सब में 3 3 जोड़े हैं सर, लेकिन इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि 15 के बाद हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में से भिन्न। भिन्न का मतलब अभी बताएं, 3 समान होगा, 1 अलग होगा। आखिर उनमें से कौन सा एक अलग है सर, तो आपको वो बताना है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग कौन है इन तीनों में से, तो वो आपको बताना। तो देखिए तरीका को समझेंगे दोस्तों, बल्कि रटेंगे नहीं, समझेंगे। जैसे कुरान हो गया, गीता हो गया और ये बाइबिल हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो सर ये सभी हम लोगों का जो है धार्मिक क्या है, ग्रंथ है। धार्मिक क्या है दोस्तों, ग्रंथ है। बल्कि पंचशील जो है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि सर हम लोगों का कुरान हो गया, गीता हो गया, बाइबिल हो गया, ये सभी क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है, जबकि हम लोगों का पंचशील धार्मिक ग्रंथ में नहीं आएंगे। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कर है कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता जो है मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। तो आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित। ये भी प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देंगे क्योंकि पता ही नहीं कर पाएंगे और गलत आंसर दे देते हैं। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। करा कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए किसने कहा, तो भास्कर ने कहा। तो सबसे पहले आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता, यानी कि देखिए यहाँ पे कौन है दोस्तों, आशा है। यहाँ पे समझ लीजिए कि आशा है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए भास्कर ने कहा, लाइन को पढ़िए, भास्कर ने कहा उसके पिता। तो उसके पिता कौन हो जाएंगे, तो उसके पिता हम लोगों का कौन हो जाएंगे दोस्तों, भास्कर हो जाएंगे। यानी उसके पिता जो है मेरे करें मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी मेरे पिता के जो है दोस्तों, इसके पिता के क्या है, इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र यानी कि इस जगह जो पुत्र होगा दोस्तों, तो वो पुत्र कौन होगा, तो इकलौता पुत्र यानी कि भास्कर ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भास्कर ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो भास्कर ही हो जाएगा। तो देखिए इसका इकलौता पुत्र, तो पुत्र जो है उसके पिता के इकलौते, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, तो आशा इसका कौन हो जाएंगे दोस्तों, पुत्री हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। करा कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। किसने कहा, भास्कर ने। उसके पिता, किसके पिता, तो आशा के पिता, यानी कि आशा के पहले पिता यहाँ पे कोई कर लेते हैं, ठीक है सर। इस जगह कोई पिता होगा। देखिए आशा के पिता जो है कह रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के, यानी भास्कर के दोस्तों, भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र। तो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र कहने का मतलब भास्कर खुद ही है, खुद ही है। तो यानी खुद ही है। तो दोस्तों भास्कर देखिए यहाँ पे देखिए पिता हो गया, पुत्र हो गया, भास्कर, तीनों एक वर्ड में आ गया। और यहाँ पे एक वर्ड के लिए तो आशा से क्या संबंधित हो जाएंगे, तो आशा यानी वही कह रहा है कि आशा जो है भास्कर से, यानी जहां से पूछा यहाँ से, उससे से जहां से लगा रहेगा वहीं से काउंट करते हैं। तो से कौन हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 17 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।